स्वामी जी, उपवास के दौरान जिस ऑटोफेगी प्रोसेस की बात होती है, योग के साथ साथ आप उसे भी समझाइए। ये शरीर की सफाई कैसे करती है? ये ऑटोफेगी प्रोसेस होता क्या है? ये ऑटोफेजी होता है, एक सेल की उम्र 1 दिन से लेकर के, जैसे हमारे वाइट सेल है, ब्लड के 3 सेल होते हैं ना, रक्त कणिकाएं, उसमें श्वेत कणिकाएं, ये सब अलग अलग प्रकार के 3 कंपोनेंट हैं, रक्तकण, सफ़ेद कण और प्लेटलेट। तो जो वाइट ब्लड सेल है उनकी उम्र होती है 24 घंटे की, उनको जवान रहना पड़ता है, शरीर की इम्यूनिटी में बहुत महत्वपूर्ण उनका भाग। जो ब्लड सेल है उनमें जो रक्त कणिकाएं हैं उनकी उम्र होती है 100 से 120 दिन की। तो अब होता क्या है कि प्लेटलेट 7 दिन, सफ़ेद कणिकाएं, सफ़ेद कण खून के 1 दिन, प्लेटलेट वो 7 दिन, और जो है बाकी रक्तकण जो है वो चलते हैं 120 दिन। ऐसे ही 1 दिन से लेकर के अधिकतम 3 महीना शरीर के जो अलग अलग सेल हैं उनकी उम्र है। पुराने सेल क्या होगा? पुराना सेल खत्म नहीं होगा तो इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, पुराना सेल खत्म नहीं होगा और नया सेल फिर बनते जा रहे, पुराने वो जमे हुए। इसी को कहते हैं एपोप्टोसिस, गड़बड़ हो गया, कैंसर हो जाएगा। तो पुराने सेल्स का खत्म हो रहा, नया सेल का बनना, इसको कहते हैं ऑटोफेजी। पुराने सेल को शरीर ही प्रोसेस करके उसके अलग अलग हिस्से कर देता है, उसमें से कुछ प्रोटीन निकलेगा सेल का, सेल के अंदर से ही पुराना सेल खत्म हो गया। जो ब्लड सेल है, चाहे बोन सेल है, चाहे कोई भी सेल है, लिवर, किडनी, हार्ट का कोई भी सेल है, ब्रेन सेल को और हार्ट के सेल्स को, कुछ सेल्स को छोड़ करके बाकी सेल्स नए बनते रहते हैं। तो पुराना खत्म होना और नया बनना, तो वो एक आत्मशुद्धि की, सेल्फ हाइजीन की एक प्रोसेस है, उसको कहते हैं ऑटोफेजी। और वो सेल के अंदर तक जो होती है उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया तक, उसके सेल के जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन तक, उसको कहते हैं माइटोफेजी। तो ऑटोफेजी, माइटोफेजी, शरीर अपने आप अंदर से अपने आप को शुद्ध करता है। तो उपवास करने से पूरा शरीर रिलैक्स रहता है और अंदर की हाइजीन मेंटेन कर लेता है। पूरा शरीर अंदर से, कहते हैं ना, झाड़ पूछ करके, साफ सुथरा करके, झाड़ू पोछा मार के ठीक रखता है भीतर तक। इसको कहते हैं ऑटोफेजी, माइटोफेजी। इसको कहते हैं बॉडी का एपोप्टोसिस, अच्छा रहना। इसको कहते हैं बॉडी का लाइपोलाइसिस, अच्छा रहना। वात, पित्त, कफ, त्रिदोष अच्छा रहना। इसको बोलते हैं आंतरिक शुद्धिकरण। और ये जो इसको योग में शुचिता कहा है, इसी को तप कहा है। उपवास के साथ जब उपासना करते हैं, प्राणायाम करते हैं, गोधन, अर्क, गोखरू जैसी चीजें पीते हैं, तुलसी जैसी चीजें खाते हैं। कुछ चीजें हम शुद्धिकरण के लिए खाते हैं, तुलसी खाई, गोखरू लिया, मूली खाई, गन्ना खाया, ये शुद्धिकरण भी करते हैं और सशक्तिकरण भी करते हैं, दोनों एक साथ हो जाते हैं। उपवास वाला झाड़ू अपने शरीर में लगाएंगे, दैवी शक्ति भी मिल रही है, और यज्ञ की भस्म का पानी पिया, उससे शुद्धिकरण हो रहा है। उपवास वाला झाड़ू अपने शरीर में लगाएंगे तो कीटाणु रूपी टॉक्सिन्स को बाहर खदेड़ेंगे और फिर बीमारियां तो कोसों दूर रहेंगी। स्वामी जी, अगर आज की पीढ़ी के लिहाज से कुछ चीज़ों को समझना चाहें तो सबसे पहले फूड हैबिट्स की बात करते हैं, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है वो जंक फूड और ओवर ईटिंग बहुत करती है। ऐसे में उन्हें इससे बचने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? इसके अलावा प्राणायाम कैसे इसमें फ़ायदेमंद और कारगर साबित हो सकता है? तो एक तो अब थोड़ी थोड़ी भूल तो उठने बैठने में हो जाती है, चलने में हो जाती है। जैसे मैंने कहा, लिगामेंट टेयर हो गया था गीतांजलि का, क्योंकि चलने में कई बार, कोई वजन आदि उठाने में, कई बार कोई एक्सरसाइज में ये दिक्कत आ जाती है। भाई को जैसे कमर दर्द हो गया, आर्मी वाले भाई हैं, चाहे हमारे इधर बैठे हुए अंकित भाई हैं, दीपक हैं, उठने बैठने में कुछ भूले हुई, खाने पीने में कुछ भूले हुई, और कुछ तो जानबूझ करके करते रहते हैं। अरे बोले मैं तो बहुत तगड़ा हूँ, सब कुछ लक्कड़ पत्थर हजम है, अभी तो जवानी है, सब कुछ हजम हो जाएगा। कल डॉक्टर सरीन जी बता रहे थे, छोटे छोटे बच्चों के
हार्ट में फैट जम रहा है, कोलेस्ट्रॉल जम रहा है, छोटे छोटे बच्चों के, 10-10 साल के बच्चों के। लो क्या खा रहे बच्चे? चॉकलेट खा रहे, चाउमीन खा रहे, और कोका कोला, बर्गर, पिज्जा और पता नहीं जो कुछ खा रहे, अड़गम सड़गम। ये सब मुझे तो पता भी नहीं उन आहारों का नाम। वो गोल गोल सा क्या खाते हैं? मोमोज सब, और सब मैदा के बने हुए, तल के खाते हैं सब उनको। ये सब उनके भीतर जमा हो रहा है। तो छोटे छोटे बच्चे, 10 साल का बच्चा 20 साल का दिख रहा है और इतना मुटिया गया है पूरा, ऐसे गोल मोल, ऐसे गलूरे फूले हुए, पेट फूला हुआ, थूल थूल, पिलपिले पिलपिले, चुलबुले चुलबुले, थुलथुले थुलथुले, ये सब बुलबुले से फिर फूट रहे। सबको सुबह उठा, दौड़ाओ, सूर्य नमस्कार कराओ, भस्त्रिका कराओ, कपालभाति कराओ, अनुलोम विलोम कराओ। अरे तुम्हारे बच्चे बलवान बनेंगे, मजबूत बनेंगे। और नहीं तो ये उन बच्चों को आगे चल करके बीपी, शुगर, थायराइड आदि हो गया तो आने वाली पीढ़ियां तुम्हारी बीमार पैदा होंगी। लानत है तुमको यदि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां बीमार पैदा होती हैं। जो स्वामी जी आपने दिया है ना, एक बहुत बड़ा सोशल कि माता पिता अपना रूटीन बदले, कुल वंश के लिए उन्हें देखकर बच्चे खुद ब खुद अपना रूटीन बदलेंगे। माता पिता दौड़ेंगे तो बच्चे भी दौड़ना सीखेंगे। माता पिता अगर काउच पोटैटो काउच क्या कहते हैं ना, काउच पोटैटो बनेंगे तो बच्चे भी वैसे पोटैटो जैसे हो जाएंगे।